आज का जो टॉपिक है वह है दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ जो कि भारत में पाया जा रहा है। भारत में है, ये भारत में है। वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में अलग अलग, कोई अपनी फिटनेस को लेके, कोई अपनी हाइट को लेके, कोई अपनी एज को लेके, इस हिसाब से रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन भारत में एक बरगद का पेड़ बनियान ट्री है जो 250 साल पुराना है। उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैसे तो आज तक हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड या विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देखा होगा, जैसे अपनी फिटनेस के लेके या अपनी हाइट को लेके, अपनी एज को लेके तरह तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। लेकिन भारत में एक बरगद का पेड़ है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को शामिल किया है। ये बरगद का पेड़ जो है ये कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। इस विशालकाय बरगद के पेड़ जो कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन में, इसे 1787 में यहाँ पे स्थापित किया गया। इसकी एज उस टाइम लगभग 20 वर्ष की थी, 20 वर्ष का था। और इस पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं आती है। आपको जैसे पता होगा कि बरगद का पेड़ जो होता है उसमें ब्रांचिंग आती है, जो रूट आती है उसकी रूट ब्रांचिंग होती है। वो नीचे जैसे जमीन पे टच होते हैं, जमीन पे टच होने के बाद वो रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एक जड़ की तरह फिर से काम करने लगते हैं। अगर आपने कभी बरगद के पेड़ देखे होंगे। ठीक, ये पेड़ उस टाइम 20 साल का था। आज के टाइम पे इस पेड़ में बहुत सारी रूट ब्रांचें या शाखाएं निकली है जो जड़ के रूप में स्थापित हो चुकी है और उसी से इस पेड़ को लगभग इसका भोजन पानी प्राप्त होता है। इसकी इतनी ज्यादा मात्रा में जड़ें निकल के और इतनी बड़ी मात्रा में फैल चुके हैं कि ये लगभग एक जंगल के बराबर अकेला ही है। अगर कोई लोग जाते हैं तो उन्हें एक जंगल के बराबर लगता है। इस पेड़ में लगभग जो ये पेड़ फैला हुआ ये 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ। पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचे है। इसकी 3000 से अधिक जटाएं हैं। जटाएं जो मैंने पहले बोला था कि जो आपकी रूट ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांच के रूप में निकलती है और उसके बाद रूट में कन्वर्ट होती है। आपने अगर बरगद का पेड़ देखा होगा तो वो होती है। ये जड़ों में बदल चुकी है। इस वजह से इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ या वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ में 80 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तूफान की वजह से इसकी जड़ें खराब हो गई। 1884 और 1925 में यहां चक्रवात तूफान आए जिससे इसकी जड़ें खराब होने लग गई। उसकी जड़ों को बहुत नुकसान हुआ और उन जड़ों में फफूंद लग गई। वो जड़ें जो इस बनियान ट्री की या बरगद के पेड़ की मेन जड़ें थी वो फफूंद के कारण खराब होने लग गई। जब ये खराब होने लगी तो इसमें फफूंद के कारण इसकी मेन जो जड़ें थी उन्हें काट के फेंक दिया गया, उन्हें उससे हटा दिया गया। अब इस पे जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें जो ब्रांच के रूप में जो जड़ें निकली वही जड़ें इसमें काम करती है और उसी जड़ पे ये अब चलता है। जैसे मैंने बताया कि 14,500 वर्ग मीटर पे फैला हुआ है और ये चौड़ाई के हिसाब से भी चौड़ा है। इसे वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा ये इस बॉटनिकल गार्डन में सबसे बड़ा पेड़ है और इसके अलावा यहाँ और भी इस बॉटनिकल गार्डन में ये नहीं कि ये सिंगल पेड़ है, इसमें बहुत सारे और प्रजातियों के भी पेड़ लगे हैं, पर सबसे बड़ा पेड़ यही बरगद का पेड़ है। पेड़ की देखरेख के लिए बनाई गई है एक टीम। सबसे पहले वर्ष 1987 में भारत सरकार ने इसके सम्मान में
एक डाक टिकट जारी किया था। बरगद ट्री का आपने अगर देखा होगा, आज के टाइम पे तो मोस्टली जो है SMS या ईमेल होते हैं, लेकिन पहले डाक टिकट के थ्रू आप लेटर, पत्र या चिट्ठी भेज सकते थे। लेकिन आज के टाइम के आज के लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा। 1987 में भारत सरकार ने इस पेड़ के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था, जिसमें इस बरगद पेड़ की फोटो छपी हुई थी। उसके बाद इसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी मानते हैं, जो ये डाक टिकट पे ये जो फोटो जारी हुई थी। पेड़ की देखरेख में 13 लोगों की टीम होती है। इसमें बॉटनिस्ट से लेके एक माली तक होता है, जो क्या करते हैं, लगातार टाइम टू टाइम या समय दर समय पेड़ की जांच करते हैं, पेड़ के बारे में देखते हैं कि उसमें कोई बीमारी लगी है या कोई उसमें किसी चीज की कमी है, तो इस चीज के लगातार वो जानकारी लेते हैं और उस चीज को आगे जारी रखते हैं कि इससे कोई बीमारी न लग जाए। पेड़ का जो इतिहास है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम अंग्रेज लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी। तो उसी टाइम 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल किट ने मसाले तथा चाय के व्यवसाय के रूप में इस पार्क को स्थापित किया था। उसी टाइम उन्होंने इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए थे, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए थे। उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये पेड़ एक टाइम दुनिया का सबसे विशाल पेड़ हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ भी कहलाएगा और इसका अलग ही नाम होगा। 2009 में नाम बदलकर जो भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, जो कि अब आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन के नाम से यहाँ पे उनके नाम से 2009 में से जाना जाता है। थैंक यू।